मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बाल के लेटेस्ट कलेक्शन को अनवील करती दिखी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, जो कि इस इवेंट में बनी थी शो स्टॉपर। हियर्स अ ग्लिम्प्स। शिल्पा शेट्टी और उनके हबी राज कुंद्रा ने हाल ही में लॉन्च किया उनका फर्स्ट ज्वेलरी स्टोर। यहाँ शिल्पा ने मीडिया से इंटरैक्ट करते हुए शेयर की अपनी एक्साइटमेंट। ये जो बिजनेस है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ से मैं गोल्ड की डीलिंग भी कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स को भी पूरा करूंगी। जो मैंने अभी एक पीस पहना हुआ है वो सारे मैंने खुद बैठ के डिजाइन किए हुए हैं। ऋतिक रोशन की वाइफ सुजैन रोशन, जो कि एक सक्सेसफुल इंटीरियर डेकोरेटर है, has now joined hands with a fashion institute to give away scholarships to students looking for an opportunity to creative careers। और इस इंस्टीट्यूट से जुड़कर सुजैन है काफी डिलाइटेड। देख तमाशा देख फिल्म के एक्टर्स यानी सतीश कौशिक, तन्वी आजमी और डायरेक्टर अब्बास खान इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए मीडिया इंटरव्यूज देते हुए नजर आए, जहां इन सब ने फिल्म के बारे में काफी बातें की। देख तमाशा देख is a very interesting film. It is a political satire. It is a film which shows the state of country in today's times. It is a very contemporary film, and it shows a mirror to the society, to people of India, that what kind of world they are living in as Indians. The role that I'm playing is of a woman who's just watching everything that is happening. She's a victim of circumstances, but she's a survivor. And she's trying to live in this society जहाँ पे ये सब तमाशा हो रहा है with as much dignity as she can muster. Basically it's about an ordinary man who gets crushed under the weight of the hoarding, a huge cutout of a political leader. And thereafter there is a search for his identity. And then this search of identity leads to some bizarre situations all around it. कॉमेडियन सुनील पाल और फॉर्मर मिस इंडिया अंकिता शोरे को रिसेंटली स्पॉट किया गया मुंबई के एक जिम लॉन्च इवेंट को अटेंड करते हुए। टेक अ लुक। प्रियंका चोपड़ा के लिए आने वाले कुछ महीने काफी हेक्टिक होंगे एंड शी विल स्पेंड ऑलमोस्ट अ मंथ लिविंग आउट ऑफ हर सूटकेस। प्रियंका, जो कि करंटली मैरी कॉम बायोपिक की शूटिंग कर रही हैं, इस शेड्यूल को रैप अप करके यूएस रवाना होंगी टू अटेंड एन अवार्ड फंक्शन। देन शी विल फ्लाई टू न्यूयॉर्क फॉर अ वीक फॉर द लॉन्च ऑफ हर थर्ड सिंगल। फिर मुंबई लौटते ही पीसी जोया अख्तर की फिल्म दिल धड़कने दो की शूटिंग शुरू करेंगी। आमिर खान, जिन्होंने उनकी फिल्म 3 इडियट्स के क्लाइमैक्स सीक्वेंस की शूटिंग लद्दाख में की थी, अब दोबारा इस लोकेशन में शूट करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि आमिर बहुत जल्द लद्दाख रवाना होंगे टू शूट अ सॉन्ग सीक्वेंस फॉर हिज अपकमिंग फिल्म पीके। क्रिश 3 में काल के किरदार में इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस देने की वजह से विवेक ओबरॉय को हॉलीवुड फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के हिंदी वर्जन में डब करने के लिए अप्रोच किया गया। विवेक विल बी सीन लेंडिंग हिज वॉइस टू इलेक्ट्रो, व्हिच इज सपोज्ड टू बी अ नेगेटिव कैरेक्टर। एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में जैकी श्रॉफ ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके बेटे टाइगर शाहरुख खान को अपना रोल मॉडल कंसिडर करें। He elaborated, "He is the perfect example of someone who has handled success well. He worked his way up from being a television artist to a superstar without losing his modesty." फिल्म मेकर अभिषेक कपूर हॉलीवुड फिल्म सन ऑफ गॉड के प्रीमियर को अटेंड करने वाले थे, मगर सिवियर बैक पेन की वजह से वो इस इवेंट को अटेंड नहीं कर पाए। अभिषेक हैज बीन एडवाइज्ड टू कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर एटलीस्ट अ वीक। रूमर्ड एक्स लवर्स शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा का बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे से सामना हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शाहिद की फिल्म हैदर और प्रियंका की मैरी कॉम बायोपिक इस साल अक्टूबर 2 को एक साथ रिलीज की जाएगी। क्रिकेटर विराट कोहली उनकी अलेज्ड गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा को कंपनी देने जोधपुर चले गए थे, जहां अनुष्का उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म NH10 की शूटिंग कर रही थी और यूनिट मेंबर्स की माने तो शूट के दौरान अनुष्का वुड सीक विराट्स अप्रूवल ऑन हर कॉस्ट्यूम एंड ओवरऑल अपीयरेंस। जैकी भगनानी स्टारर यंगिस्तान को बॉक्स ऑफिस पर मिले अच्छे रिस्पांस को देखकर अब इस फिल्म के मेकर्स इसका सीक्वल प्लान कर रहे हैं, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जैकी के कैरेक्टर को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है।
अमिताभ बच्चन डायरेक्टर आर बाल्की की अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग इसी हफ्ते से शुरू करने वाले हैं, जिसमें बिग बी के साथ नजर आएंगे धनुष और कमल हासन की छोटी बेटी अक्षरा। वैसे बिग बी आर बाल्की के साथ चीनी कम और पा जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। बामन ईरानी अरशद वारसी की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा में एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आने वाले हैं। वैसे इस फिल्म में बमन के बेटे कायोजी ईरानी और अदिति राव हैदरी भी इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करते दिखेंगे। कहा जाता है कि रणबीर कपूर की अलेज्ड गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ का बार बार उनके घर आना ऋषि कपूर को पसंद नहीं, इसीलिए रणबीर कटरीना के साथ रहने की सोच रहे हैं। सो दे आर नाउ लुकिंग टू बाय अ हाउस टुगेदर। संजय गुप्ता की अगली फिल्म में जॉन एब्राहम एक ऐसे गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं who underwent plastic surgery on his face to avoid getting caught by the police. So John will have to wear prosthetic makeup to look the part. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उनकी अपकमिंग रोमांटिक थ्रिलर एक विलन की शूटिंग रैप अप कर दी है और ट्वीट करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, एक विलन शूट डन, being bad never felt better. All of us have given our heart and soul. Thank you Mohit and all in team villain. एक्टर आयुष्मान खुराना इन दिनों ऋषिकेश में उनकी फिल्म दम लगा के हाइशा की शूटिंग कर रहे हैं और आयुष्मान को ये जगह इतनी पसंद आई है that he has hired an all-terrain bike to explore this place and he has also been indulging in river rafting. अमिताभ बच्चन ने रामानंद सागर के ग्रैंडसन शिव सागर की 3D मिथोलॉजिकल फिल्म अनासुरी माँ अम्बे के लिए अपनी आवाज दी है और कहा जाता है कि बिग बी ने इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया।